हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आइए हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट का एक यूनिट जानते हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का डिफिनीशन है केमिकल ऑफ नंबर, मास एंड वॉल्यूम। जो मोल ऐसा यूनिट, केमिकल यूनिट ऑफ नंबर, मास एंड वॉल्यूम के लिए उपयोग है। केमिकल यूनिट में जैसे नंबर और मोल एंड वॉल्यूम तीनों के लिए मोल, पहले मोल निकालना जरूरी होता है केमिस्ट्री में। मोल इन टर्म ऑफ नंबर, कोलाइटली ऑफ 6.022 गुने 10⁻23 parties of any substance is called 1 mole। 1 मोल जैसे में 1 मोल होता है जिसमें 1 मोल को 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। जैसे 1 मोल बराबर 6.022 गुने 23 पार्टीज बराबर। जैसे में होता है कि जैसे एटम, मोल, आयंस इस सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एटम, मोल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे Na। ऐसा लिखा हो तो आप लोग जानिएगा कि ये एवोगाड्रो नंबर जिस Na के बराबर होता है 6.022 गुने 23 के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। जैसे में देखिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टीज गिव्स, यानी पार्टीज को देना पड़ता है और बाई 6.022 गुने 23 के बराबर होता है। जैसे आप लोग बताए हैं हम कि एवोगाड्रो नंबर उसी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद कर लीजिएगा। आइए इस फॉर्मूला पे हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 6.022 गुने 25। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.022 गुने 25 पार्टीज। देखिए आप लोग बनाइए। जैसा देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल। जैसे में हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 मोल बराबर, हम लोग लिखे थे नंबर ऑफ पार्टीज गिव्स बाई 6.022 गुने 23 होता है। हम आज पहले बताए थे फॉर्मूला में, ऐसा ही होता है। जैसे पार्टीज को जितना नंबर होता है वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे ऊपर रखेंगे। जैसे पार्टीज है तो इसको 6.022 गुने 25 दिया हुआ है और फॉर्मूला में दिया गया है कि आप लोग याद भी किए होंगे 6.022 गुने 23। जैसे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी। जैसे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो ये वाला ऊपर जाता है तो 23 तो 10⁻2 होगा। 10⁻2 बचा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मिलेगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए आप लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास के लिए मोल का उपयोग कैसे करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वेट ऑफ 6.022 गुने 23 पार्टीज in gram is called 1 mole or mole। जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट
वेट मास के रूप में किया जाता है। जैसे सोडियम 23 ग्राम होता है ऑफ सोडियम, इसी को 1 मोल कहते हैं। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम 40 ग्राम होता है जी, इसे भी 1 मोल कहते हैं। आइए वेट के लिए एक डिफिनीशन और लिखते हैं। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल होता है इक्वल टू फॉर्मूला वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। जैसे 1 मोल इस सब का जितना थ्योरी डिफिनेशन है इसका एक लाइन में जिसको उपयोग करते हैं। जैसे 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट इन ग्राम में लेते हैं, क्या कि मास को ग्राम में केजी में तोड़ा जाता है। जैसे इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग इसके ज्यादा ग्रामे में लेते हैं। आप बाद में जानिएगा कि केमिस्ट्री में ज्यादा मोल का उपयोग किया जाता है। जो ग्राम में है अब मोल में उसको अपन कन्वर्ट कर फॉर्मूला में प्रयोग करना पड़ता है, जो अगले चैप्टर में जानिएगा टाइट्रेशन में। एग्जांपल के लिए 1 मोल कैल्शियम जो 40 ग्राम के बराबर होता है, 1 मोल सोडियम जो 23 ग्राम के बराबर होता है, 1 मोल CaCO3 जो कैल्शियम का 40 + 12 + 48, इस सब को जोड़िएगा तो 116 ग्राम मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में किस का उपयोग होता है, तो ये खास करके इस सबका एटॉमिक वेट याद रखिएगा आप लोग। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ने में कोई मतलब परेशानी नहीं होगा। अधिकतम ये एटॉमिक वेट याद रखना जरूरी होता है। जैसे हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, सोडियम 23, पोटेशियम 29, मैग्नीशियम 24 एंड कैल्शियम 40, एल्युमिनियम 27, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 होता है, और क्लोरीन जो 35.5 होता है, और मैग्नीज जो 55 होता है, और क्रोमियम जो 52 होता है, और बोरॉन बेरिलियम 137 होता है, और सिल्वर 32 होता है। इन सबों का एटॉमिक वेट याद रखिएगा। अब अगले वीडियो में इससे आगे होगा।